जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का साइको क्लासेस बाय आशीष सर यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी। लास्ट की वीडियो में हमने अपना मेमोरी एंड फॉरगेटिंग पार्ट 1 पढ़ा था, जहां पर हमने अपनी मेमोरी कंप्लीट कर ली थी। आज की वीडियो में हम अपना फॉरगेटिंग पढ़ेंगे। अगर लास्ट की वीडियो आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर वो वीडियो देख लीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। अगर आज की वीडियो की हम बात करें तो आज हम पढ़ेंगे फॉरगेटिंग, यानी कि विस्मृति क्या होती है। फॉरगेटिंग का मतलब होता है हमारा भूल जाना, यानी कि हम कोई भी चीज याद होती है लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। मेमोरी का मतलब स्मृति, स्मृति में हम या तो उस चीज को याद रखते हैं या उस चीज को भूल जाते हैं, और भूल जाने का मतलब ही फॉरगेटिंग होता है। यानी कि हमारी जो सूचनाएं होती है, अगर हम उनका अभ्यास करना छोड़ दें तो धीरे धीरे भूल जाएंगे। जैसे अब ये टॉपिक हमने पढ़ा, अगर हम इस टॉपिक को याद रखना है तो हमें ये टॉपिक रिवाइज करना होगा, लेकिन अगर हम इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो हम ये टॉपिक भूल जाएंगे। तो ये होता है हमारा फॉरगेटिंग, यानी कि माइंड में से चीजें गायब हो जाना। क्यों? क्योंकि हम उसकी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और अगर हम उसकी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो वो होता है हमारा फॉरगेटिंग। अगर फॉरगेटिंग की बात करें तो ड्रेवर कहते हैं कि विस्मृति से अभिप्राय किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखे हुए कार्य को करने में मिलने वाली असफलता से है। यानी कि हमने कोई चीज याद की है और उसको हम टाइम आने पर यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारी फॉरगेटिंग बन जाती है। उसके बाद हमारा भाटिया कहते हैं कि विस्मृति एक प्रकार से व्यक्ति को अपने किसी विचार अथवा विचारों को बिना मौलिक उद्दीपकों को पुण्य चेतना के पास लाने प्रयत्नों से मिलने वाली असफलता है। उसके बाद अगर हम बात करें अपनी अगली, तो टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग। टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग में हमारे दो आते हैं। एक होता है हमारा नेचुरल फॉरगेटिंग और सेकंड होता है हमारा अननेचुरल फॉरगेटिंग। अगर हम बात करें नेचुरल फॉरगेटिंग की, तो नेचुरल फॉरगेटिंग का मतलब होता है हमारा कि हम कोई भी ऐसी चीज जो हम याद करते हैं लेकिन उसको हम भूल जाते हैं, वो हमारी होती है। जैसे कि प्रैक्टिस नहीं करना या फिर वो काम छोड़ देना, वो हमारी फॉरगेटिंग में, नेचुरल फॉरगेटिंग में हो जाती है। लेकिन अननेचुरल का मतलब होता है किसी का एक्सीडेंट हो जाना या फिर ब्रेन में चोट लग जाना, वो हमारा अननेचुरल फॉरगेटिंग है। क्योंकि ब्रेन में चोट लग जाती है तो हमारे ब्रेन में से काफ़ी अगर नुकसान होता है तो हम चीज़ें भूल जाते हैं। अगर इस अननेचुरल में होता है तो अननेचुरल का मतलब होता है कि कोई भी दुर्घटना आप इसको आसानी से याद कर सकते हो, क्योंकि अप्राकृतिक है। दुर्घटना प्राकृतिक नहीं है, दुर्घटना अप्राकृतिक है, और अप्राकृतिक का मतलब होता है हमारा अननेचुरल। और हम उसकी प्रैक्टिस कर नहीं करते, उसको भूल जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, वो होता हमारा नेचुरल फॉरगेटिंग। टाइप्स में दो टाइप्स। उसके बाद अगर हम बात करें थ्योरीज की, तो थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग में सबसे पहली आती है स्मृत चिन्हों के क्षय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिके ऑफ मेमोरीज। यानी कि हम इस सिद्धांत को एबिंगोस और थॉर्नडाइक के मुख्य माना जाता है। अगर बात आ जाए कि थ्योरी ऑफ डिके ऑफ मेमोरीज किसने दिया था, तो एबिंगोस और थॉर्नडाइक, आप वहां पर टिक करके आएंगे। इस सिद्धांत का दूसरा नाम है नेचुरल डिके थ्योरी तथा अनुपयोगिता का सिद्धांत। यह सिद्धांत विस्मृति को एक स्वाभाविक और सार्वभौमिक प्रक्रिया मानता है। एबिंगोस के अनुसार जैसे जैसे समय गुजरता है तो विषय सामग्री भूलने की मात्रा में वृद्धि होती है। जैसे हम अभी मान लो 18 साल का या 19 साल का कोई बच्चा है, तो उसकी मेमोरी जो होती है वो बड़ी शार्प होगी, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, वो 60 साल का हो जाता है या 65 साल का हो जाता है, तो उसकी जो मेमोरी है वो वीक होनी शुरू हो जाती है। हम देखते नहीं, हमारे कुछ ऐसे
हमारे जो दादाजी दादी जी हैं या बुजुर्ग जो हैं वो धीरे धीरे चीज़ों को भूल जाते हैं, उनको याद कम रहता है। तो यही कहते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है या जैसे जैसे हमारी जो एज उम्र हिम हम कह देते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो जो हमारी भूलने की है या याद रखने की जो शक्ति है वो कम होती चली जाती है, या फिर जो हमारी भूलने की जो हमारी शक्ति भूलने की जो हमारी आदत है वो हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि हम चीज़ों को याद नहीं रख पाते एज के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारा सेकंड आता है थ्योरी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ इंटरफेरेंस, बाधा या हस्तक्षेप का सिद्धांत। मॉर्गन के अनुसार संयोग अथवा संबंधों के एक दूसरे के लिए प्राय बाधक सिद्ध होने अथवा उनमें टकराव उत्पन्न होने के कारण हम भूल जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो हमने पहले सीखा हुआ है वह नए ज्ञान को ग्रहण करने में बाधा डालता है। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं आपसे एक बात बोल दूं कि आपने हिंदी में या फिर इंग्लिश में या मैथ में कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ टेंस, कि आज हम टेंस पढ़ेंगे। और टेंस आपने अपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा, टेंस आपने अपने कॉलेज टाइम में भी पढ़ा होगा। तो क्या स्कूल टाइम में जो हम टेंस पढ़ते थे या अब हम जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अब हम जो टेंस पढ़ते हैं वो टेंस तो सेम है, लेकिन हमारे पढ़ने का जो तरीका था वो तरीका हमारा अलग अलग है। जो तरीका है स्कूल में जो हम पढ़ते हैं वहाँ पर हम जो टेंस पढ़ते हैं और जो कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं वहाँ पर जो टेंस पढ़ते हैं, टेंस तो एक ही है लेकिन तरीका अलग अलग है। तो ये हमारे फॉरगेटिंग का एक कारण बनता है कि हमारे जो पास्ट के एक्सपीरियंस हैं वो हमारे न्यू एक्सपीरियंस में बाधा डालते हैं, इसीलिए हम चीज़ों को भूल जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड आता है हमारा पुनरावृत्ति विफलता का कारण, फॉरगेटिंग ड्यू टू रिट्रीवल फेलियर। पुनर्प्राप्ति संकेत सहायक होते जो स्मृति में संग्रहित जानकारी को पुनः प्राप्त करने में हमारी सहायता करते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, कुछ हमारे ऐसी मेमोरी होती है जो जानकारी हमारी प्राप्त करते हैं और उसको दोबारा हम याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन याद नहीं कर पाते हैं, और जो हम वो पुण्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं या फिर हम उसको दोबारा उस चीज़ को याद में नहीं ला पा रहे हैं तो वो हमारे पुण्य प्राप्ति विफलता का कारण बनती है। जो हमारे पुण्य प्राप्ति विफलता का कारण है ये थ्योरी हमारी दी थी टुलविंग ने। किसने? टुलविंग ने हमारी पुनः प्राप्ति विफलता का कारण दिया था। अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें हमारे जो भी हम मेमोरी में हमने सेव करी हैं उसको हम क्या करना चाहते हैं, दोबारा उसको हम रिट्रीव करना चाहते हैं लेकिन रिट्रीव नहीं कर पाते हैं, और रिट्रीव नहीं कर पाने का मतलब हमारा फॉरगेटिंग होता है। बात समझ में आई? उसके बाद हमारे क्योजेज ऑफ फॉरगेटिंग है कि भूलने के हमारे क्या कारण है, विस्मरण का हमारा क्या कारण है। सबसे पहला ब्रेन में इंजरी हो जाना, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट नहीं होना किसी चीज़ में। अगर हमारे ब्रेन में इंजरी हो गई तो हम भूल जाएंगे चीज़ों को, क्योंकि हमारे याद जो चीज़ें हैं वो नहीं रह पाएंगी, कई बार पागलपन भी आ जाता है। उसके बाद अगर हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट कम है तो भी हम चीज़ों को भूल जाएंगे। उसके बाद ओल्ड एज होती है, ज़्यादा उम्र होने के बाद भी हम चीज़ों को भूल जाते हैं। लैक ऑफ रिपीटेशंस, यानी कि किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस ना करना भी हमारा भूलने का एक कारण है। उसके बाद आता है फटीग, ऊब जाना, इमोशनल टर्मिनल, यानी कि हमारे कुछ इमोशंस बीच में आ जाते हैं जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। ड्रग एडिक्शन, अगर हम नशा करेंगे
तो नशा करने के साथ साथ हमारी जो मेमोरी है वो वीक होगी, और मेमोरी वीक होगी तो हमारे अंदर फॉरगेटिंग की आदत बन जाएगी। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं हम अपनी स्मृति को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हम पूर्वाभास कर सकते हैं, यानी कि रिहर्सल कर सकते हैं। हम कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हैं तो वो पढ़ी हुई चीज़ों को हम दोबारा रिपीट या फिर उसका हम रिवीजन करेंगे तो वो चीज़ें हमें अच्छे से याद हो जाएगी। और टाइम टू टाइम अगर हम उसका रिवीजन करेंगे तो वो हमारी मेमोरी में इंक्रीज होगी ही होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारा अगला जो है वो आता है हमारा लोसी की विधि का नियम। लोसी हमारा क्या कहता है कि लोसी की विधि कहती है आप एक दृश्य की कल्पना करते हैं और उस दृश्य में याद की जाने वाली वस्तुओं को व्यवस्थित करते हैं। जैसे मैं इमेज देख लूं और इमेज देखने के बाद मेरे को जो व्यवस्थित करनी है मैं उसको कर लेता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ, मेरे को पहले मैंने देखा, फिर उसके बाद मैंने उसको समझा, फिर उसके बाद मैंने उसको अपनी मेमोरी में सेव किया। यानी कि मैं एक रास्ते पर कुछ गाड़ियों को देख रहा हूँ, उन गाड़ियों के कलर के हिसाब से मैं उनको अरेंज कर रहा हूँ कि रेड कलर कौन सा है, ग्रीन कलर कौन सा है, येलो कलर कौन सा है, और फिर उसको अपनी मेमोरी में सेव कर रहा हूँ। तो वो मेरा होता है लूसी मेथड, यानी कि किसी भी रफ काम को एक पाथ बिछाना और उस पाथ के बाद उस चीज को याद करना। ठीक है, वो होता है हमारा लूसी मेथड। उसके बाद आता है हमारा खंड रूप, यानी कि हम एक अपनी नॉलेज को, जो भी हमारी नॉलेज होती है उसके टुकड़े कर दें, टुकड़े कर करके उसको याद करें। जैसे मैं अगर यहाँ पर एक मोबाइल नंबर लिख दूं, ये मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया। अगर मैं इसको कंप्लीट याद करूँगा तो ये याद नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसके यहाँ पर टुकड़े बांट दूंगा तो ये मेरे को आसानी से याद हो जाएगा। और जो मेरे को आसानी से याद हो जाएगा वो हमारा होता है खंड रूप, यानी कि चंकलिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे जो फॉरगेटिंग का टॉपिक है वो हमारा खत्म हो जाता है। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो की पीपीटी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां पर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। साइको क्लासेस बाय आशीष सर हैंडल नेम है। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।